अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। चंद दिन पहले हमारा बीच पे जाने का प्रोग्राम बना, तो उस दिन मौसम अच्छा था काफ़ी और हस्बैंड भी घर पे थे, तो हमने सोचा कि चलो आज कहीं चलते हैं। मकसद हमारा लॉन्ग ड्राइव वैसे होता है, लेकिन उस दिन हमने सोचा चलो आज कुछ तैयारी करके जाते हैं थोड़ी सी। तो 11 बजे हमने डिसाइड किया कि चलते हैं। तो बस फिर फटाफट हमने ये चीज़ें निकाली। ये मैंने मैट लिया हुआ था, लास्ट ईयर लिया था, लेकिन फिर हम लोगों ने यूज़ नहीं किया था, वैसे ही चले जाते थे बस। तो ये कुछ और भी चेयर्स वगैरह थी, ये अम्ब्रेला थी, इस तरह की कई चीज़ें रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, तो कम कम ही यूज़ हुई थी। मैंने कहा चलो आज इनको भी ज़रा हवा लग जाए। और बस खाना बना लिए थे हमने, चने वाले चावल बनाए थे और सैंडविच बनाए थे, सैलड वगैरह और इस तरह की कुछ चीज़ें हमने फटाफट तैयार कर ली। तो हम लोग तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब हम लोग निकले। हमने कहा चलो खाना तो वहाँ जाके ही खाएँगे, क्योंकि लेट उठे थे तो फिर हमने नाश्ता भी लेट ही किया था। तो हमारा प्रोग्राम बना था कि चलो आज बर्लिंगटन बीच चलते हैं। ये पाकिस्तान का फ्लैग मुझे नज़र आया तो मैंने छोटी सी वीडियो बना ली, क्योंकि ये 14 अगस्त के थोड़े दिन के बाद हम लोग गए थे। तो बर्लिंगटन के आसपास काफ़ी बीच हैं, लेक शोर साइड पे काफ़ी बीच हैं। तो बाकी कुछ जगह पे पहले हम गए हुए हैं, लेकिन इस बीच पे हम लोग नहीं गए थे, तो हमने सोचा कि चलो इधर जाके देखते हैं कैसा है। तो ये बीच वे पार्क है, वाटर फ्रंट ट्रेल भी है वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी जगह है। मुझे तो काफ़ी अच्छी जगह लगी थी, और जो बीच का एक्सपीरियंस है वो भी फिर मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। तो काफ़ी लोग थे यहाँ पे, हमें 2-3 चक्कर लगाने पड़े उसके लिए, पार्किंग के लिए। तो यहाँ पे अच्छा, मतलब बच्चों के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे राइड्स वगैरह थी बच्चों की, और यहाँ पे फाउंटेन थे, और इसके अलावा एक साइड पे स्विमिंग पूल वगैरह भी है बना हुआ। तो ये बहुत ही साफ़ सुथरी सी जगह थी, बहुत ही मुझे अच्छी लगी। और मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इतनी हवा चल रही थी और बल्कि थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ये सारा जो इसकी ये ट्रेल बनी हुई है, यहाँ पे लोग वॉक वगैरह करते हैं और काफ़ी टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है यहाँ पे। तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था यहाँ बैठना। और हम लोगों ने अपने जो लेके आए थे मैट वगैरह स्पेशल, हमने कहा चलो ये बिछा के कहीं भी बैठते हैं। वैसे तो वहाँ पे थे, मतलब बेंच वगैरह थे, टेबल वगैरह थे। तो हमारे साथ करीबी लोग थे, वो लोग जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा आप यहाँ आ जाएं। लेकिन हमने क्योंकि लेके गए हुए थे चीज़ें, हमने कहा नहीं हम इसी पे ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी देर हमने वॉक की। हमने कहा चलो थोड़ी सी वॉक करने के बाद खाना वाना खाएंगे, फिर वॉक करेंगे, तो थोड़ा बैठेंगे, क्योंकि इस तरह ठंडे मौसम में बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। ये वहाँ से ये बीच भी नज़र आ रहा था जहाँ पे हमें जाना था थोड़ी देर बाद। तो ये 3 या 4 मिनट की ड्राइव है तकरीबन। तो हमने सोचा कि चलो ये खाना वाना खा के थोड़ी देर के बाद वहाँ जाएंगे। तो उसके बाद हमने खाना निकाला। हमने कहा चलो बैठ के खाते हैं। तो अभी हमने निकाला भी नहीं था खाना, बल्कि सिर्फ हमने अपना मैट पे बिछाया और बस बच्चियाँ बैठी हैं। तो वहाँ पे बीज आ गई, मतलब 3-4 आ गई। तो बच्चे तो उठ के भाग गए, और उसके बाद मतलब कोशिश की कि किसी तरह भाग जाए, लेकिन पहले 3-4 थी, फिर ये 5-6 हो गई। और मैं आसपास देख रही थी मैं लोगों को कि लोग बैठे हुए आराम से, और लोगों को वो तंग भी नहीं कर रही थी, ये हमारे ऊपर ही आ गई थी। तो हालांकि हमने उस वक्त खाना भी नहीं खोला था और खाने की स्मेल भी नहीं आ रही थी। तो इन्होंने हमें बहुत तंग किया। और फिर हमने बाद में सोचा कि हमने कहा चलो मैट को थोड़ा इसका साइड चेंज करें, हो सकता है ब्राइट कलर की वजह से आ रही हूँ, अभी बस हम तुक्के लगा रहे थे। लेकिन इन्होंने हमें बैठने नहीं दिया। हमें इतना, मतलब इन्होंने हमें तंग किया कि हम वो साथ ही टेबल था, तो हमने कहा चलो वहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ भी इन्होंने हमारी जान नहीं छोड़ी। और मेरे हस्बैंड तो खैर बैठे रहे, उनको तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो कुछ हमें कहा तो हमें भी कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग खैर, मैं अपने चावल पकड़ के इधर उधर हो गई, और दिल नहीं कर रहा था कि मैं टेबल पे जाऊँ वहाँ पे। और मेरी बेटियाँ भी अपने सैंडविच पकड़ के तो भाग गई। तो उसके बाद इन्होंने हमें इतना तंग किया कि बस 10 मिनट भी नहीं हमने वहाँ पे गुजारे इस तरह ना। तो देखें ज़रा, ये इस तरह से ये सारा कुछ हमने गार्बिश किया बाद में। और खाना भी हमने फुल नहीं, पूरे चीज़ें भी खोली भी नहीं थी, अभी थोड़ी सी हमने खोली, तो इन्होंने आके हम पे हमला कर दिया। तो फिर हमने सब कुछ समेटा, और बेटियाँ कहने लगी नहीं हमने यहाँ पे अब नहीं रुकना, हमने यहाँ पे नहीं रुकना। हालांकि इतनी अच्छी ये जगह थी, साफ़ सुथरी सी जगह थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठना। लेकिन बहरहाल हमें फिर उठ के जाना पड़ा यहाँ से, क्योंकि ज़ाहिर खाना तो खाना ही था हमने। तो फिर गाड़ी में हमने बैठ के खाना खाया। और ये सैंडविच हमने बनाए थे शामी कबाब के, और ये मिक्स सैलेड बनाया था बेटी ने, कुछ प्रून्स और डेट्स और रेजन्स और इस तरह की चीज़ें मिक्स करके। तो साथ थोड़ा सा इसके अलावा कुछ ड्रिंक्स वगैरह हमने ले लिए थे। और
वाटरमेलन मैंने तो नहीं, खैर मुझे इतना नहीं पसंद कि मैं लेके जाऊँ साथ मैंने, क्योंकि अक्सर मैं जब से कनाडा आई हूँ मैं देख रही हूँ कि जब भी कहीं जाते हैं पिकनिक पे, मैंने अक्सर फैमिलीज़ के साथ भी हम लोग गए हैं, तो मतलब वाटरमेलन तो पिकनिक का हिस्सा होता है ना, तो मुझे पता नहीं अभी चिड़ सी होने लगती है ना, मैं बिल्कुल नहीं लेके जाती, क्योंकि मतलब जैसे लगता है कि ये तो एक पार्ट है ना कि ज़रूर लेके जाना, इसके बगैर तो पिकनिक ही नहीं होनी, तो मैं नहीं लेके जाती थी। तो बेटी ने कहा चलो काट लेते हैं, तो फिर ये हमने काट के साथ रखा, तो एंजॉय किया हमने। और उसके बाद फिर यहाँ से बेटी कहने लगी मुझे आइसक्रीम लेनी है। उसे कहीं भी जाए ना, उसे वो होता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, बेशक वो खाना ना खाए लेकिन उसे आइसक्रीम चाहिए होती है। यहाँ वाटरफ्रंट पार्क के ऑपोजिट साइड पे रोड के आसपास काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। और बर्लिंगटन एंटर होते साथ ही उसने मुझे कहा था कि मुझे क्रीमी जेलाटो से आइसक्रीम चाहिए। ज़रा मुश्किल सा नाम है, ये फ्रेंच नेम है ये जो आसपास रेस्टोरेंट्स थे, तो ये सारे पैटियोज़ वगैरह देख के, अम्ब्रेलाज वगैरह देख के बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग फ्रांस में फिर रहे हैं। सभी कहने लगे मामा ये बिल्कुल फ्रांस की तरह लग रहा है, क्योंकि जब हम लोग पेरिस गए थे तो आईफल टावर के आसपास जितने भी शॉप्स हैं या रेस्टोरेंट्स थे, छोटे छोटे से काफ़ी रेस्टोरेंट्स थे, और वहाँ पे बिल्कुल इसी तरह पैटियोज़ थे और अम्ब्रेलाज वगैरह थी, तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि हम लोग फ्रांस में फिर रहे हैं। तो वो फ्रांस वाली फीलिंग आ रही थी हमें। तो बस यहाँ पे मैं और हस्बैंड जो थे वो यहाँ पे 3-4 हमने आसपास चक्कर लगाए, क्योंकि हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, क्योंकि साइड पे गाड़ी खड़ी करनी थी लेकिन जगह नहीं मिली। तो बस बच्चे सारे आइसक्रीम लेने गए थे, इतना लंबा चौड़ा उनको कोई शॉपिंग तो करनी नहीं थी, तो हम लोग बस आसपास इसी तरह ही घूम के टाइम थोड़ा सा हमने गुजारा कि चलो वो लोग आइसक्रीम ले आए, फिर वो लोग आइसक्रीम लेके आए। तो मैं तो आइसक्रीम ऐसे आजकल काफ़ी टाइम से मैं नहीं खाती इतने शौक़ से, लेकिन मैं टेस्ट ज़रूर करती हूँ बच्चों से लेके, वो फिर मुझे खुद ही दे देते हैं कि मम्मा थोड़ा सा चख ले। तो खैर ये मैंने खाई आइसक्रीम। तो उसके बाद फिर हम तकरीबन 3 या 4 मिनट की ड्राइव है जो बीच पे जाने के लिए, करीब ही है, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो वहाँ भी रश तो काफ़ी था, क्योंकि पार्किंग से पता चल रहा था कि काफ़ी रश है, क्योंकि वहाँ भी पार्किंग मुश्किल से हमें एक पार्किंग मिली। तो हमने कहा कि चलो शॉर्टकट से यहाँ से जाते हैं, हम आगे से नहीं जाते, क्योंकि आगे रश भी बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग यहाँ से शॉर्टकट करके तो यहाँ पे गए, लेकिन आके बस हमें बस पछताने वाली बात थी कि एकदम से एक तो ये कि हमें स्मेल सी आई अजीब सी, और मुस्तकिल आती रही स्मेल। और ये देखें, ये बीच जो आपने देख रहे हैं, इसको देख के इतनी गंदी सी फीलिंग आ रही थी कि ये अगर पानी साफ़ भी था तो ये जो काई थी या सीवीड से क्या था, और इसके अलावा सीशेल्स इतने ज़्यादा थे, और मतलब इतना गंदा सा बीच लग रहा था ना कि कभी मतलब उसी टाइम डिसाइड हो गया कि आइंदा कभी इस बीच का नाम भी नहीं लेना। मतलब मैं हैरान हो रही थी कि यहाँ पे कम लोग थे, और क्योंकि इसलिए हम लोग यहाँ पे आए कि हमने कहा आज बच्चों का कुछ स्विमिंग का मूड था, क्योंकि वैसे मैं इनको कहती रहती हूँ कि चलो बीच जाना है तो स्विमिंग कर लो, मेरा दिल करता है बच्चे एंजॉय करें, तो वो उनका इतना मूड नहीं बनता जब से बच्चे बड़े हुए हैं मतलब। तो इनका आज मूड बन गया कि चलो आज स्विमिंग करेंगे, बेचारे कपड़े भी लेके आए कि चलो तो गीले हो जाएंगे तो चेंज कर लेंगे, इस तरह ये वो। तो फिर क्या करना था, ये तो मतलब जगह इतनी गंदी सी लग रही थी, देखने से ही वो गंदा लग रहा था। और आगे थोड़ा सा मतलब वैसे जब थोड़ा सा हम आगे वॉक करके गए तो इतना ज़्यादा वहाँ पे गंदा तो नहीं था, लेकिन फिर भी इतना साफ़ भी नहीं था। और मैं हैरान हो रही थी कि ये लोग कैसे पानी में घूम रहे हैं। यहाँ तो काफ़ी कम लोग थे, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा लोग थे, तो मुझे इतनी हैरत हो रही थी। तो फिर बच्चे बता रहे थे कि जो उन्होंने मतलब ट्विटर पे और इधर उधर जो उन्होंने रीड किया है कि जो लोग बीच पे जाते हैं ना, जो यहाँ के लोग हैं जो बीच पे जाते हैं, तो वो घर जाके शावर नहीं लेते। और फिर वो बच्चे अपने टीचर्स के भी सब कुछ शेयर करने लग पड़े ना कि हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि हाँ ज़्यादा लोग जो है ना वो जाके नहीं करते, शावर नहीं लेते। मुझे इतनी हैरत हो रही थी, इतनी घिन महसूस हो रही थी कि मतलब कैसे हो सकता है। मैं मान ही नहीं रही थी, लेकिन बच्चे कहते हैं आप घर जाके सर्च करें, तो वाकई मैंने सर्च किया। तो खैर जो भी था, ये हमारा जो ट्रिप था ये तो एक तरह का फ्लॉप ट्रिप कह सकते हैं कि पहले उन्होंने 20 ने हमें इतना तंग किया कि हम वहाँ बैठने नहीं दिया उन्होंने हमें, और हमें भागना पड़ा उनकी वजह से। और दूसरा ये जो बीच का अरमान लेके आए थे आज, वो भी हमारा बस क्या कहते हैं दिल में ही रह गया। तो बस ये फ्लॉप ट्रिप ही कह सकते हैं इसको। लेकिन बहरहाल मौसम अच्छा था तो हमें उस लिहाज से अच्छा लगा, हमारी लॉन्ग ड्राइव हो गई। तो मुझे बताएं कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।